मतलब आपका जो ट्रांजिशन एक लाइफ कोच एंड देन ब्यूटी पेजेंट और अब आप ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो मतलब पूजा जी, लाइक वी वांट टू नो कि क्या स्ट्रगल्स आए, कैसे आए और आपने कैसे बैलेंस किया। तो लोग कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस करो, वर्क लाइफ। तो आपको अपने वर्क में भी वही प्रायोरिटी सेट करनी है जो मोस्ट नीडेड है, जो आपके बिना नहीं हो सकता। जो डेलीगेट हो जाए उसको डेलीगेट कर दो, और जो अवॉइड हो जाए उसको अवॉइड कर दो। आप उन मदर्स को क्या कहना चाहोगे जो इतने गिल्ट में चली जाती हैं, जिनको लगता है कि हम बच्चा नहीं देख पा रहे हैं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज नहीं कर पा रहे, खुद के अंदर भी इच्छाएं दबी हुई हैं हाँ, लेकिन आगे बिल्कुल। नहीं जा पा रही, तो ये मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। मेरी अपने बच्चे से पहले अगर खाना खा लेती हूँ ना, तो लोग मुझे जज करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर माँ का पेट भरा रहेगा, माँ बच्चे की रोटी नहीं खा रही है, माँ ये कह रही है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हूँ, जो मेरा एंगर जिस चीज से ट्रिगर होता है मैंने उसको दबाया, और अब सब चीजें सेटल्ड है, सॉर्टेड है। अब वो बच्चा जो खाएगा उसको खाना लगेगा तो सही ना। बिल्कुल पहले बिल्कुल। चिल्ला 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 के खिलाओगे तो कहाँ लगेगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सुरभि इंटरनेशनल के इस मंच पे, जहां हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी हैं जो एक लाइफ कोच भी हैं और जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स लाइक मिसेस नॉर्थ वेस्ट इंडिया 2024 एंड ऑल्सो शी इज द विनर ऑफ एसके वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2025 की, और साथ ही साथ वो एक मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, एंड शी इज द अमेजिंग मदर ऑफ टू ब्यूटीफुल डॉटर्स। सो वेलकम एवरीवन, मिसेस पूजा ए पांडे। वेलकम पूजा जी। थैंक यू तो पूनम जी। आप बताएं, इतना सब टाइटल्स है आपके पास, इतनी सब डिग्रीज है, तो आप कैसे अपनी जर्नी को डिफाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज पूजा ए पांडे। बाय प्रोफेशन आई एम लाइफ कोच, मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि लाइफ कोच, मॉडल और इन्फ्लुएंसिंग का क्या तालमेल है। तो मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले लाइफ कोच बनने का मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले मुझे अपने लाइफ पर्पस पे काम करना था। तो वो लाइफ पर्पस पे काम करते करते मुझे लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, मेरा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और वो कैसे हुआ? लाइफ कोच के पास क्या होता है? लाइफ कोच का मतलब ये है कि किसी की लाइफ को इजी बनाना। आप उसकी लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं खत्म कर रहे हो, आप उसका परसेप्शन बदलते हो, जिंदगी को देख नजरिया बदल रहे हो, बेसिकली जिंदगी को देखने का, जिंदगी को जीने का। तो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए, मोडालिटीज लर्न की। हम सबके पास, हम लाइफ कोचिस के पास मोडालिटीज हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। मेरी मोडालिटीज है हैंड राइटिंग एनालिसिस, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, सो एंड सो। मैं वो ऐड करती गई एज पर जैसे जैसे मुझे रिक्वायर्ड लगा। फिर जब मेरी लाइफ में चेंजेस आए, देन आई केम टू रियलाइज कि मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक पर्पसलेस लाइफ जी रहे होंगे और जिंदगी के छोटे छोटे इश्यूज में फंस के रह जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि नाउ दिस इज द परफेक्ट प्रोफेशन फॉर मी एंड आई हैव टू बिकम लाइफ कोच, जो कि लोगों को डायरेक्शन दे, क्लैरिटी दे, और उनके जो ब्लॉक्ड पोटेंशियल है ना उसको वो अनलॉक कर सके और अपनी लाइफ में एक पर्पस को एम्पावर्ड फील कर सके। जैसे मेरी कंपनी का नाम है एम्पावर यू। तो मेरा मकसद ये है कि जैसे मैंने खुद से खुद को एम्पावर किया, वैसे ही मैं चाहती हूँ हर इंसान जो मुझसे मिले वो भी अपनी लाइफ में उस एम्पावरमेंट को फील कर सके और ग्रोथ को एंजॉय कर सके। ये था। लेकिन ये सब चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, बट मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम आउटर रेडिएट करते हैं चीजों को, आउटर अपने सेल्स पे अपने काम करते हैं, तो चीजें जो है मिल करके बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि आपकी क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी और बढ़ती है। तो मुझे ऐसे लगा कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि ब्यूटी पेजेंट्स, इस तरह के मतलब सोशल इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और एनहेंस होता है। प्लस हमारा जो काम है लाइफ कोच का, उसमें ये बैरियर तो है नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्फेयर के लोगों के साथ ही काम कर सकते हो। हम सबके साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई हीरो हीरोइन है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई हाउस मेकर है, चाहे टीनेजर्स है। तो हमारे लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई इंडस्ट्री का बैरियर नहीं है। सो मुझे ऐसे लगा कि यस, आई शुड पार्टिसिपेट इन दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। यहाँ पर मेरी नेटवर्किंग भी बढ़ेगी, प्लस मेरा और विजिबिलिटी भी आएगी, एंड तीसरा मैं लोगों को बता पाऊंगी कि मेरे पास ऐसी स्किल है जिससे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था अपने आप को, यस। एंड एक ये एजेंडा भी था कि बहुत टाइम से हम घर पे बैठे बैठे अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इनर वर्क चल रहा था पर आउटर वर्क मिसिंग हो रहा था। तो मुझे लगा इसी बहाने मेरी खुद की पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी। एंड अगेन, लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, वहां पर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
आपका बॉडी स्टाइल, बहुत सारी चीजें मुझे वहां से सीखने को मिली। सो ये पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद टाइटल्स तो जीता ही, बहुत अच्छे नेटवर्क्स भी बने और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और इतनी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी मिली है ना इसके बाद, कि मेरा मानना ये था कि चाहे मेरी कोई आउटर पर्सनालिटी को देखकर ही आए, लेकिन जब वो मेरे पास आएगा तो मुझे पता है मेरे पास ऐसी स्किल है जिससे मैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। तो घी सीधी इंग्लिश उंगली से निकले या टेढ़ी उंगली से निकले, इसमें जो है फायदा मेरा बहुत हुआ, क्योंकि मेरी इनर पर्सनालिटी के साथ साथ मेरी आउटर पर्सनालिटी भी बहुत एनहेंस्ड हुई, ग्रूम हुई। और मैं खुद कह सकती हूँ कि पिछले 2-3 सालों में ना मैंने खुद अपने आउटर पर्सनालिटी में बहुत चेंज देखा है। सो ये मेरा पूरा, हाँ ये मेरा पूरा मकसद था ये चीजें करने का। और दो, जैसे मैंने बोला आपको, किसी भी इंडस्ट्री से बैरियर तो है नहीं है, तो मैं बहुत से अब मॉडल्स हैं जो मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उन लोगों के लिए भी मैं काम करती हूँ। एंड फिर यही सिमिलरली मॉडलिंग में आके फिर अब मैं इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ, क्योंकि लोग मुझसे अपने ब्रांड के प्रमोशंस वगैरह भी करवाते हैं। तो ये चीजें मुझे लगा कि लाइफ में अगर आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है तो हम क्यों ना ट्राई करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका जो ट्रांजिशन, एक लाइफ कोच एंड देन ब्यूटी पेजेंट, और अब आप ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो मतलब पूजा जी, लाइक वी वांट टू नो कि क्या स्ट्रगल्स आए, कैसे आए, और आपने कैसे बैलेंस किया एक अपना प्रोफेशनल और पर्सनली भी। आप आपकी दो डॉटर्स हैं, तो जैसे आपने बोला ना कि बैलेंस ऑफ इनर एज वेल एज आउटर, इनर वर्क एंड आउटर वर्क। तो यहाँ पे जो आपका इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड था, यानी आपका घर और जो हम्म। आपका बाहर था, तो आपने उसको कैसे बैलेंस किया? क्या स्ट्रगल्स आए, क्या चीज? हम्म। हाँ देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा इस मामले में बहुत लकी थी कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रह रही थी। ठीक है, इस मामले में मैं काफी लकी थी। और इसके न्यूक्लियर फैमिली के फायदे भी हैं, प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। तो बस ये कह लो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से मेरी जो फर्स्ट डॉटर थी वो 2016 में बॉर्न हुई थी। तब तक आई वॉज नॉट ट्रांसफॉर्म, मैं एक नॉर्मल इंसान थी जिसको लाइफ में कोई गोल नहीं था, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं था, वैसा वो टाइप की, बस एक नॉर्मल, मतलब हस्बैंड पे डिपेंडेंट वाइफ ऐसा था। लेकिन हस्बैंड हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। डॉटर हुई, फर्स्ट डॉटर हुई। एंड देखिए मैं आपको ना कंट्रास्टिंग डिफरेंस बताऊंगी। फर्स्ट डॉटर के टाइम पे आई वॉज फुल टाइम अवेलेबल टू हर, बट फिर भी आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड मदर। मैं छोटी छोटी चीजों पे उस पे नैग करती थी। और मैं, मतलब मुझे ऐसे लग, वैसे देखो अच्छी माँ बुरी माँ कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशंस बनाई है, लेकिन फिर भी मैं डिफरेंस देख पा रही हूँ ना अपने सेकंड डॉटर और फर्स्ट डॉटर में। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसकी पेरेंटिंग ना एक स्मूदर वे में नहीं कर पा रही हूँ। मैं शाउट करती थी, मैं चिल्लाती थी, मैं पेशेंस लूज कर देती थी, और छोटी सी थी फिर भी मैं उसको कई बार स्लैप भी कर देती थी, बाद में मुझे गिल्ट भी होता था। फिर मैं ये सोचती थी कि यार मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली परेशान कर रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और बच्चा भी ऐसा नहीं था कि बहुत नॉटी था, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देन मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम है लैक ऑफ वर्दीनेस की फीलिंग, क्योंकि मैं खुद को अंदर से वो कंटेंटेड फील नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक पर्पसलेस लाइफ जी रही हूँ, खुद से सेटिस्फाइड ना होना, खुद से खुश ना होना, वो एक रीजन बन रहा था। ठीक है, तब इसीलिए वो मेरी जो फर्स्ट डॉटर थी ना, उसके टाइम पे स्ट्रगल्स रहे, मेरे इनर मेंटल स्ट्रगल्स रहे, तो वैसे कोई स्ट्रगल्स नहीं रहे थे, मेरे खुद के मेंटल स्ट्रगल्स रहे थे। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद पे काम करना है। बस मुझे ना ये आता था। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मुझे ना गिल्ट होता था, यार मैं उसको खराब कर दूंगी बच्चे को, मैं नहीं कर पा रही वैसे जैसे होना चाहिए। और उस टाइम सो कॉल्ड ना लोगों ने थोड़ा मुझे वो एक कैटेगरी में भी डाल रखा था कि ये ध्यान नहीं रख पाती, ऐसे नहीं कर पाती, ऑल दैट। तो मैं लोगों के परसेप्शंस को अपने अंदर इम्बाइब कर रही थी। क्यों ये चीजें क्यों आती पूनम जी? जब आपको आप पे भरोसा नहीं होता है और आपको लाइफ में मतलब पर्पस नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, आप खुद को पसंद नहीं कर रहे होते ना, तो आप हमेशा अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हो, और हर दूसरा इंसान आपको ड्रैग करता है। वो आपको इम्प्रूव नहीं करेगा, वो आपको ड्रैग करेगा। तो फिर तब मैंने अपने पे काम करना स्टार्ट किया था। और हाँ, जब मैं अपने कोर्सेज कर रही थी, यस लंबे लंबे कोर्सेज करती थी, बहुत टाइम लगता था, उस टाइम पे कोविड भी आ गया था, तो वर्क फ्रॉम सबका घर से ही सब चलने लग गया, तो ये एक और ब्लेसिंग ऐड हो गई थी, बच्चे को स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं करना।
तो ये अगेन ब्लेसिंग ऐड हो गई। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मेरे कोर्सेज होते थे, मैं क्लासेस लेती थी, फिर मैं कंसल्टेशंस मैंने स्टार्ट कर दिया, उस दौरान मैं अपने बच्चे को और घर की फैमिली को कैसे बैलेंस करती थी। मैं वो चीजें करती थी सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हमें ये नहीं करना है कि हमें हर चीज को हर टाइम बैलेंस करना है, हमें परफेक्शन पे नहीं जाना है। हमें ये उसमें से चंक डाउन करना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कौन सी चीज है जो आप डेलीगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या डेलीगेट किया, मैंने कुकिंग डेलीगेट कर दी। मुझे लगा मैं कोर्सेज सीखूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, और जो मेरे पास टाइम बचेगा वो बच्चे के साथ स्पेंड हो जाएगा या अपनी रिक्रिएशन के लिए स्पेंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने एब्सोल्युटली हर चीज को परफेक्ट नहीं बनाना है। आपको ये एम रखना है कि कौन सी चीज जो है मोस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, वो कौन सी चीज आप डेलीगेट कर सकते हो और कौन सी चीज आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आपको अपने अब इसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर वर्क, टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर योर वर्क, ठीक, टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर योर फैमिली, टॉप 3 प्रायोरिटीज सिंपल। अब उसमें कुकिंग नहीं आ रही है, फैमिली के लिए टॉप 3 प्रायोरिटीज आपके हिसाब से कुछ होगी, मेरे हिसाब से कुछ होगी, ठीक है। तो हमने वो कर लिया। एंड 1 प्रायोरिटी फॉर योर पर्सनल सेल्फ, ठीक है। ये इतना भी आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपका जो वो पूरा हफ्ता है वो प्रोडक्टिव गया। चाहे बेशक वो परफेक्ट नहीं गया, लेकिन वो प्रोडक्टिव गया। तो हमें यही वर्क, जो लोग कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस करो, वर्क लाइफ, तो हम क्या करते हैं, हम ना उस होड़ में, जिद में लग जाते हैं कि हमें सब कुछ सब कुछ सब कुछ खुद से करना है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ खुद से नहीं करना है। आपको अपने वर्क में भी वही प्रायोरिटी सेट करनी है जो मोस्ट नीडेड है, जो आपके बिना नहीं हो सकता। जो डेलीगेट हो जाए उसको डेलीगेट कर दो, और जो अवॉइड हो जाए उसको अवॉइड कर दो। सिमिलरली इन फैमिली के मैटर्स में भी जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप करो, जो डेलीगेट हो सकती है उसको डेलीगेट करो, और जो अवॉइड हो सकती है उसको अवॉइड करो। एंड अपने लिए एक अपनी प्रायोरिटी, सेल्फ प्रायोरिटी, कि अपने लिए रिक्रिएशन करना है, पार्लर जाना है, वॉट एवर वॉट यू फील लाइक। तो इस तरह से मैंने जो है इस तरह से बैलेंस किया। एंड यस, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे को घर में 3 मेड्स की जरूरत लग रही थी, मैंने 3 मेड्स रखी। इफ यू आर प्रिविलेज्ड, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों की देखभाल के लिए अगर नैनी भी रख रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये देख के रखना है कि जो नैनी आप हायर करो वो आपके बच्चे को प्यार करे। आप कैमरा लगाओ, जो जो चीजें आप कर सकते हो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो सब आपको करना है। बच्चा नैनी से भी चीजें सीखता है। बच्चा एडजस्ट, बहुत सारी चीजें जो हमने इसको एक हवा बना दें कि नैनी नहीं। जब आप फ्री हो तो आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन उसके अलावा जब आपको काम करना है तो आप मेक श्योर आपका बच्चे को लव और केयर मिले। तो आप नैनी रखो, आप बिल्कुल आउटसोर्स करो। सो पूनम जी, आज ना हमारा जो पॉडकास्ट है ना बहुत सही टाइम पे हो रहा है, क्योंकि आज मैं अभी रिसेंटली इस पॉडकास्ट से पहले ना एक मूवी देख के हटी हूँ, शकुंतला देवी। एंड प्लीज आप भी देखना, और अपने सभी यूजर्स को बोलना देखने के लिए। उसमें ना एक चेन है कि शकुंतला देवी अपनी मदर से नफरत कर रही है। एंड शकुंतला देवी कौन है, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया है, जो मैथ्स में बहुत अच्छी है। देखना, बड़ी अच्छी मूवी है। तो शकुंतला देवी अपनी मदर से नफरत कर रही है, एंड देन आगे जब शकुंतला देवी की बेटी हुई तो वो उनसे नफरत कर रही है। ये है पूरा, लेकिन अच्छी है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एक सीन में 2 लेडीज आ रही हैं, और एक लेडी को गिल्टी फील करा रही हैं कि अरे तुम्हारा बच्चा अभी छोटा और तुमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना। अच्छा, वो लड़की गिल्ट में आ भी गई, उसने ले भी लिया वो गिल्ट, और तुरंत उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं घर जा रही हूँ बच्चे के लिए। तो हस्बैंड ने बोला अरे घर पे नैनी तो है ना। तो कह रही है नैनी है, मम्मी थोड़ी है उसकी। उसने बैग उठाया और वो चली गई। देखो, उसने वो गिल्ट ले भी लिया। सो पीपल आर डूइंग दीज थिंग्स, पीपल, लोग आपको हर स्टेप पे ड्रैग करेंगे, और फीमेल्स ही फीमेल को ड्रैग करेंगे ये कह के कि तुम्हारे बच्चे का ग्रोइंग टाइम है, तुम टाइम नहीं दे रही हो। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि बच्चे का टाइम भी एक ही बार आएगा, तो हमारा भी तो टाइम एक ही बार आएगा ना। हम भी तो मिडल एज में एक ही बार आएंगे, हम भी तो बूढ़े एक ही बार होंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपने लिए कुछ पल निकाल लिए अपने बच्चे के होते हुए, तो हमने गुनाह थोड़ी कर लिया। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी जो बड़ी वाली डॉटर थी ना, पहला बच्चा हर कोई एक्सपेरिमेंट ही कर रहा होता है, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंट ही जाता है। तो मैं जब अपनी डॉटर को खाना खिलाती थी ना, मैं उसको हाथ से खिलाती थी खाना, तो वो ना टाइम लेती थी च्यू करने में। तो मैं ना, मेरे को क्या होता था, मुझे बहुत तेज भूख लगी होती थी, मैं सोचती थी मैं पहले इसको खाना खिला दूं फिर मैं आराम से खाऊंगी। अब वो टाइम लगाती थी,
बच्चा है छोटा, टाइम तो लगाएगा यार, आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो। लेकिन मैं वही इम्पेशेंट इंसान, पेशेंस नहीं एंड जीरो मेच्योरिटी कह लो, मैं उसको दो चार थप्पड़ लगा देती थी, जल्दी खा, जल्दी चबा, ऐसे कर वैसे कर। तो आज मुझे वो लगता है कि मैं कैसे करती थी, बट अगेन यही प्रोसेस होते हैं इवॉल्वमेंट के। सो आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वो लाइफ का फेज था। तो मैं उसको पुश करती, दो चार थप्पड़ लगा दी, जल्दी चबाओ, वो भी बेचारी डर डर के जल्दी से सटक लेती, आई डोंट नो ना वो बेचारी कितना च्यू करती होगी, मुझे नहीं पता, मैं बस प्रेशर डालती थी। फिर मुझे बाद में गिल्ट भी होता था यार, मैं इसको मार देती हूँ। अब मेरे पास और कोई बंदा नहीं था, दादी नानी कोई होता तो वो पाल लेते, कुछ होता उस टाइम, आउटसोर्सिंग का दिमाग में नहीं आया कि नैनी रखना है। फिर मैंने पता उसका क्या सोल्यूशन निकाला। मैं किसी और से बात करती ना तो हर कोई ये कहता कि पूजा गलत बात है, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, ये गलत कर रहे हो तुम। तो वो उसका कुछ सोल्यूशन होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। फिर मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है कि पूजा, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे लगी होती है भूख, और तुम्हारा बच्चा स्पीड में नहीं खा पाएगा, छोटा है, इसलिए तुम उसको मारती हो कि फटाफट करो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो मैंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि तुम पहले खाना खा लोगी, तुम्हारा पेट भरा रहेगा, उसके बाद तुम्हारा बच्चा अगर 1 घंटा भी लगा के खाना खा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं फर्क। एंड वही वो, इट वर्क, लवली, इट ये वर्कड। आपने जो ये बात बोली है हाँ कि ये जो मतलब गिल्ट आता है मदर्स में, हाँ और हाँ यही यही मेरा यही क्वेश्चन लाई करता है कि आप उन मदर्स को क्या कहना चाहोगे जो इतने गिल्ट में चली जाती हैं, जिनको लगता है कि हम बच्चा नहीं देख पा रहे हैं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज नहीं कर पा रहे, खुद के अंदर भी इच्छाएं दबी हुई हैं हाँ लेकिन आगे बिल्कुल। नहीं जा पा रही। तो ये जो आपने एक खूबसूरत बात करी कि एक आपने जो सोल्यूशन निकाला विदाउट एनी हेल्प, और हम्म। मतलब इसी चीज में और इसी चीज में आप ये सोचिए कि वो कितना नीचे चली जाती है। हाँ। वो एक ना ट्रैक बनता जाता है, अभी ऐसा है ऐसा है, सेल्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव। हम्म। यहाँ पे आप उन मदर्स को क्या बोलना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए सेम है, आपने बहुत अच्छा सेंटेंसेस में से पकड़ा, गिल्ट, मैं अगले उसी पे आ रही थी। मुझे हर कोई इंसान ना गिल्टी फील कराता था, यू आर नॉट गुड मदर, ऐसा नहीं कर रही हो, वैसा नहीं कर रही हो, और इसी वजह से वो प्रेशर माइंड पे इतना था कि मेरे बच्चे को, मैं अपनी फर्स्ट डॉटर को मैंने बहुत प्रेशर में कि वो बच्चा जल्दी चल रहा, तुम क्यों नहीं चल रही हो, ये सब चीजें थी। आप समझ रहे हो ये कहाँ से आता है, जब आपको ना एक लैक ऑफ वर्दीनेस की फीलिंग कोई बार बार दे रहा होता है, और आप भी उसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे होते हो कि आपको लग रहा होता है मैं कुछ अचीव तो कर नहीं रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज है। अब यहाँ पे मैं सभी मदर्स को यही बोलूँ, आज भी पता है मैं अपने बच्चे से पहले अगर खाना खा लेती हूँ ना तो लोग मुझे जज करते हैं, बट करने दो। आप मेरी जगह पे नहीं थे, मैंने ये सॉल्यूशन क्यों निकाला है वो मुझे पता है, और इट वर्क फॉर मी, फॉर माई मेंटल पीस एंड फॉर माई चाइल्ड, चाइल्ड के पीस के लिए। वो बच्चा बच रहा है किसी के मार से तो बेटर नहीं। आप एक बात बताओ, अगर माँ का पेट भरा रहेगा, माँ बच्चे की रोटी नहीं खा रही है, माँ ये कह रही है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हूँ, जो मेरा एंगर जिस चीज से ट्रिगर होता है मैंने उसको दबाया, और अब सब चीजें सेटल्ड है, सॉर्टेड है। अब वो बच्चा जो खाएगा उसको खाना लगेगा तो सही ना। बिल्कुल पहले बिल्कुल। चिल्ला चिल्ला के खिलाओगे तो कहाँ लगेगा। सो मैं सभी मदर्स को यही बोलूंगी कि आपको पता है कि आप कैसी हैं, आपका नेचर कैसा है, और आपको अपने बच्चे को कैसे हैंडल, आपका बच्चा कैसा है, किस चीज में आपका बच्चा कैसा है, आपको सब पता है। ठीक है, वो आपका जीन्स है, सो यू नो बेटर। आपको अपनी बच्चे की पेरेंटिंग स्टाइल किसी और से नहीं सीखना है, चाहे कोई कितना भी बोले। मुझे बोलते हैं लोग कि आपकी छोटी वाली डॉटर अभी छोटी है, उसके तो ग्रोइंग डेज है, कुछ मिस नहीं हो जाता। मैंने कहा कुछ मिस नहीं होता, मैंने कहा कुछ मिस नहीं होता है, मुझे सब पता है मेरा बच्चे ने कब क्या किया, आई नो। बट आपके बच्चों को ना हैप्पी मदर चाहिए, परफेक्ट मदर नहीं चाहिए। लवली लवली, आई लव दिस लाइन, ये आपने जो बोल दिया ना, क्योंकि ये हाँ। फैक्ट है पूजा जी, इन हम्म। रियलिटी ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स लाइक विद मेनी इवन माय क्लाइंट्स आल्सो, हाँ, वो जो हम परफेक्शन सिंड्रोम के पीछे भाग रहे हैं ना, और बिना देखे मतलब जस्ट कि वो एक भेड़ चाल चल रही है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हम्म। परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट कोच, परफेक्ट। तो मतलब ये आपने जो बात बोली है, आई 100% एग्री कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है आंखें बंद करके। और पूनम जी आपको मैं बताती हूँ, मैंने इसलिए अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मेरी बड़ी वाली डॉटर ने जब मुझे छोटी वाली डॉटर को एक अलग तरीके से ग्रो करते हुए देखा ना, उसके साथ खेलते देखा हंसते, तो उसने मुझे बोला, मम्मा यू आर सो फनी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने फनी हो, बिकॉज शी मिस दैट पार्ट ना।
उसने मेरा फ्रस्ट्रेशन वाला जोन देखा हुआ है बहुत ज्यादा। बट थैंक्स की टू गॉड कि मुझे ये रियलाइजेशन होता था कि देर इज समथिंग प्रॉब्लम, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैंने किया काम, मैंने बहुत अपने आप को चेंज किया है। सो वो बच्चे ने भी वो चीज देखी, वो बच्चे ने भी नोटिस किया, उसने मुझे बोला कि मम्मा यू आर सो फनी, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, कहा वैसे भी हो सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल द मदर्स कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। आपकी पड़ोसन बच्चे को कैसे पाल रही है उसका कॉल है, आपकी पड़ोसन अपनी जॉब अपने बच्चे के लिए छोड़ रही है उसकी चॉइस है। बट अगर आपको जॉब पे जाके खुशी मिलती है और आप घर आके 1 घंटा बच्चे के साथ पूरी मस्ती के साथ बिता रहे हैं ना, दैट इज बेस्ट। डू योर जॉब, डोंट लीव एनीथिंग फॉर योर किड्स। हाँ, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल हायर करो हेल्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो हेल्प, तो जैसे मैंने आपको टाइम टेबल की प्रायोरिटी बताई है वो करो। परफेक्शन इज अ मिथ। पहले आप अपने आप को भर लो, अपने आप को खुश कर लो, बच्चा आप ऑटोमेटिकली पाल लो। बच्चे को, चाहे छोटा बच्चा भी है ना, जो 6 महीने का बच्चा है जो सिर्फ मदर के ब्रेस्ट फीड करता है, वही हर टाइम मदर चाहेगा। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगता है ना, आपके बच्चे भी, बच्चों को आप 24 घंटे नहीं चाहिए। आपके बच्चों को आप इम्पोर्टेंट टाइम्स पे चाहिए। और वो इम्पोर्टेंट टाइम्स क्या होते हैं कि जैसे ब्रेकफास्ट का रिचुअल साथ में रखो, कि सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। रात को सोते वक्त स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी का रिचुअल रखो। जब आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है तो फोन साइड करो, अनडिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग करो, ठीक है, सुनो उसको। और जब आपका बच्चा इमोशनल फील कर रहा है, रो रहा है या कुछ मांग रहा है, तो अपना जो है उसको अटेंशन दो पूरी। बस आपके बच्चे को यही यही आप चाहिए। उसके अलावा आप जैसे रहोगे बच्चा आपको कॉपी करेगा। आप नाचते कूदते खेलते मुस्कुराते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे, काम कर। मेरी जो 2 साल की बेटी है ना, आप मानोगे, आपको हंसी आएगी, मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ ना, उसके पास एक छोटू सा लैपटॉप है, खिलौने वाला लैपटॉप है, उसने भी अपना लैपटॉप खोला और ला करके मेरी बगल वाली चेयर पे बैठ के वो भी ऐसे करने लग गई। लवली लवली। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। आप खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते रहो, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना और हर सिचुएशन में हैप्पी रहना सीखेंगे। वाह वाह, सो इतना। यही पेरेंटिंग, बस इतनी ही पेरेंटिंग करनी हम सब लोगों को। और हम भी, हम, मेरा सीधी बात है, मेरी ये जो टाइम है ना, ये मेरे पास भी एक ही बार मिलेगा पूनम जी। मैं नहीं सेक्रीफाइस कर सकती अपना पूरा टाइम, अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपने ड्रीम्स सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी कल को आगे जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा आप शकुंतला देवी मूवी जरूर देखना, सबको रेकमेंडेड है ये मूवी, देखना सबको। कितनी प्रोफाउंड चीज आपने बोली कि हर चीज हम, मतलब यहाँ से जो ये निकल के आया है कि हम्म। हर चीज हम कर सकते हैं। इट्स हम्म। जस्ट दैट थोड़ा सा हमें अपने पे काम करना जरूरी है। हाँ, बस। और कहीं ना कहीं हम उसी में, या मोस्टली वुमेन्स रह जाती हैं, स्पेशली मदर्स। क्योंकि ऐसा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी से बैकअप नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर, खुद के अंदर इतनी वो जिसे कहते हैं ना, पावर, एनर्जी, या एक तरीके से विलिंगनेस नहीं होती। क्योंकि वो हम्म। कहते हैं ना कि भाई मतलब कर तो सब कुछ सब बता देंगे, लेकिन हम्म। एट द एंड वो डिसीजन तो आप ही ने लेना है। तो हम वो उस पे लैक कर जाते हैं। मैं इसमें आपको एक चीज और ऐड करूंगी। जो मेरी मदर इन लॉ थी ना, वो बहुत वैसी वो वाली मदर थी कि अगर बच्चा रात के 3 बजे तक खाना नहीं खा रहा है तो 3 बजे तक जाग के उसको खिलाएंगी। वो वाली मदर थी, समझ रहे हो ना, कि जब तक बच्चा नहीं खा लेगा तब तक वो नहीं खाएंगी, वो वैसी मदर थी। तो वो बोला करती थी कि मेरे बच्चे तो ना, अगर रात को, मतलब अगर मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ और रात के 3 भी बज जाते थे, तो मैं उनके पीछे लग लग के उनको खिलाती रहती थी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहली बात तो ये है। और उसके बाद उस आप, अच्छा, आपको आपको अगर आप पहले खा ले रहे हो, आपको गिल्ट हो जा रहा है कि मैंने अपने बच्चे से पहले क्यों खा लिया। अरे क्यों गिल्ट हो रहा है, आपको भूख लगी, आप अगर तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहेंगी तभी तो अपने बच्चे और अपने पति और अपने घर का ध्यान रख पाएंगी ना यार। आप अपने लीवर को खराब कर रही है इतनी देर देर भूखा रख के। आपको ऑलरेडी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हैं, और आप उसको और बढ़ा। पता है, आपकी बॉडी आपको कर्ज करती है। आपकी बॉडी को प्यास लगी, आपकी बॉडी को भूख लगी, और आप उसको भूखा रख रहे हो यार। वो आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपकी एक एक ऑर्गन्स कह रहे होंगे हमें खाना दो, हमें खाना दो, और आप नहीं दे रहे हो। तो वो आपकी बॉडी, आप क्लियर दिखा रहे हो कि यू हैव लैक ऑफ सेल्फ लव।
आप अपने ऑर्गन से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, आप इतना सेक्रीफाइसिंग हो रहे हो कि अपनी बॉडी की जो आपकी जो बायोलॉजिकल चेंजेस, मेटाबॉलिज्म चेंजेस हो रहा है, आप उसको टेंशन नहीं दे रहे हो, तो क्या हो गया है। ये सब चीजें वो मुझसे भी एक्सपेक्ट करती थी, पर मैंने नहीं किया। हम्म। और मैं मना करती हूँ, मुझे ये चीजें ना बड़ी बोरिंग लगती हैं। मेरे मेरे को कहने का मतलब ये कि आप खा लो ना, फिर आप रात के 4 4 बजे तक जाग के बच्चे को खिलाओ यार। ये मेरे को नहीं, दैट दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल, कि वो तो वो इस तरह की मदरहुड मुझसे भी एक्सपेक्ट की जाती थी। इसलिए मुझे लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ी लापरवाह है, ये तो बड़ी केयरलेस है, बट आई एंजॉय कि बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। पर आपको ढीठ बनना पड़ेगा। मैं तो देखो ढीठ बन गई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं ढीठ बन के, मेरा घर अच्छे से संभल रहा है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। मैं अपनी डॉटर को छोड़ के अपनी फ्रेंड के साथ 3 3 4 4 दिन के लिए ट्रिप्स पे भी जाती हूँ। मेरे लवली। हस्बैंड पीछे से देखते हैं। और जब मैं वापिस आती हूँ ना, पहले तो जब मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड और बच्चे को थैंक्स बोलती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, कि मैं अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ। और जब मैं वापिस आती हूँ ट्रिप से, तो मुझे और सोचो उनके लिए अफेक्शन, लव, अटैचमेंट और इतना फ्रेशनेस फील होता है, और अच्छे से मैं इंजॉय करती हूँ उनके साथ टाइम। वाह। इसलिए मैं कहती हूँ अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को छोड़ के कहीं घूम भी रहे हो ना, आपको गिल्ट नहीं फील करना। आप, आपकी जिंदगी है, आप खुशी के पल अगर आपको मिल रहे हैं ना, आप खुश होके आओगे ना, आप अपने बच्चे को उसकी 10 टाइम्स ज्यादा हैप्पीनेस दोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। योर चाइल्ड वांट्स हैप्पी मदर, नॉट अ परफेक्ट मदर। वाह, ये जो लाइन बोली ना आपने, योर हम्म। चाइल्ड वांट्स अ हैप्पी मदर नॉट अ परफेक्ट मदर, और ये दिस इज रियलिटी, और कहीं ना कहीं हम इस चीज से भागते हैं। तो मेरा हम्म। जो लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा पूजा जी, वो ये रहेगा कि आप क्या टिप्स देना चाहती हैं उन हम्म। मदर्स को जो एक जैसे जैसे आपने बोला कि एक परफेक्शन के पीछे भाग रही है, लेकिन अगर वो एक हैप्पी मदर बनना चाहती हैं, वो हम्म। बैलेंस करना चाहती है, जैसे आप इतना ब्यूटीफुली बैलेंस कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को, तो हम्म। आप उन सब चीजों के लिए उनको क्या टिप्स, क्या उनसे कहना चाहती हाँ बिल्कुल। एक तो मेरा पहला स्टेटमेंट सबके लिए यही रहेगा कि आपके बच्चे को हैप्पी मदर चाहिए, परफेक्ट मदर नहीं चाहिए, ठीक है। सो डिसिप्लिन डालना जरूरी है, लेकिन उस डिसिप्लिन के चक्कर में आप कहीं खो जाए, आप अपना करियर एम भूल करके बैठे हैं, तो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। और ऐसी ही मदर, सॉरी टू से, बट इसी तरह की मदर्स जो सब कुछ भूल भाल के अपने बच्चे में खो जाती है ना, कल को उनके बच्चे जब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो ये जो इमोशनल के तकिए उनपे मारती है ना, कि मैंने तो तेरे लिए ये छोड़ा, मैंने तो तेरे लिए वो छोड़ा, मैंने, आई डोंट वांट कि मैं अपने बच्चों को ये कह के ना एहसान ला दूं उनके ऊपर। बच्चे पैदा करना हमारी चॉइस थी, हमें करना था, लेकिन उनको रेस करना हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज, अपने टाइम टेबल और अपनी लाइफ को सेट करते हुए, मैंने बोला ना, ढीठ बन जाओ। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका पड़ोसी आपके लिए क्या बोल रहा है, आपकी देवरानी जेठानी सास चाची मामी नानी, को उनका कॉल है, उनको बोलने दो। आप करो बस, आप खुश रहो, आप खुश रहोगे ना, आपके बच्चे मस्त रहेंगे। हाँ, एडुकेट, जो चीजों की मैंने बोला ना, जो चीजें अटेंशन की रिक्वायर्ड हैं, उनको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। पीटीएम्स मिस मत करो, स्कूल से आए तो बैग चेक करो, इतना अवेयर रखो। घर में नैनी है तो ध्यान रखो, कैमरे लगवाओ, जो सेफ्टी सिक्योरिटी जितनी चीजें आप कर सकते हो वो सब आपको करके रखनी है। ये सारी चीजें करो। और जैसे मैंने बोला, बच्चों के साथ इमोशनल टाइम, मतलब वो कनेक्टर पॉइंट्स बनाओ, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, स्टोरी टेलिंग होगा। बच्चा स्कूल से आ रहा है, 5 10 मिनट बैठो, क्या किया सारा दिन स्कूल में, ट्यूशन से आ रहा है पूछो, ठीक है। और अगर कुछ आपको क्रिएटिविटी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, वो जरूर करो उसके साथ, बच्चे के साथ, ठीक है। और अगर आप फुल टाइम जॉब करके भी आ रही हैं घर, आप आओ, जस्ट बच्चे के साथ आधा घंटा बैठ जाओ, सारे दिन का उससे जो क्या क्या किया, कैसे किया, उसकी बात। जब बच्चा आपसे बात कर रहा है, सब कुछ साइड करके आप उसको सिर्फ आधे घंटे सुन लो, बच्चे का कोटा पूरा, बच्चा इज हैप्पी। सो मैं ये सबको बोलूंगी, एक तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। अपनी मदरहुड की डेफिनेशन आप खुद डिसाइड करेंगी, किसी और को डिसाइड नहीं करने देंगी। आपका बच्चा एक्टिव है, खा पी रहा है, आप उसकी वैक्सीनेशन टाइमली हो रही, सब कुछ हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका बच्चा पतला है कि मोटा है, सबके अपने जीन्स होते हैं। बस ये है कि आपके बच्चे के अंदर कोई इनर इलनेस ना हो, ये सब ध्यान रखें। एंड यस, अगर आप किसी से हेल्प मांग रही हैं, दिस इज अगेन नॉट रॉन्ग, देर इज नो हार्म इन आस्किंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप रेस्ट कर रही हैं, दैट डजेंट मीन कि आप लेजी हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कभी गिल्ट नहीं करना है।
एंड थर्ड, योर ड्रीम स्टिल मैटर्स। वही वाली बात है, मैंने एक रील देखी थी कि आप सच संवर के रहिए, आप माँ बनिए, पागल नहीं बनिए। लवली, लवली बात, मतलब गजब रील है, स्टाइलिंग मुझे भेजिएगा। तो ये आपके ड्रीम स्टिल मैटर करते। एंड कितना भी, नो वंडर आप अपनी मदरहुड में हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है ना वो ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू प्रोडक्टिविटी। वाह। इसलिए आपके बच्चे के लिए आपका टच, आपका प्यार, आपका टाइम जरूरी है। उसके अलावा वो दिन में 12 घंटे, अगर 8-9 घंटे नैनी के साथ रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बशर्ते जब जब आपके बच्चे को जरूरत तब आप अवेलेबल रहो। अगर आप तब अवेलेबल नहीं रहे तो आप गलत कर रही हैं। बट मैंने जैसे बोला ना, ये हुक पॉइंट्स जो है, बस वो करिए आप। मैंने बोला मेरे बच्चे मुझे कॉपी करते हैं, मेरी बड़ी वाली तो नहीं, क्योंकि उसको तो मैंने बेचारी को डिस्टेंट ही बहुत रखा है, इसलिए मैं उसको कभी ब्लेम नहीं करती हूँ। बट छोटी वाली तो, जो मैं अगर लेफ्ट लेग उठा करके डांस करूंगी तो वो भी लेफ्ट लेग, मतलब वो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। एंड जैसे आप जो उसके सामने करोगे ना, वो वैसे ही एज इट इज कॉपी कर। मैं अगर एक हाथ पे लैपटॉप लेके काम करूंगी ना, तो वो भी उसी हाथ पे लेके ऐसे ऐसे करेगी, छोटी सी है। वाह। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने बच्चे में क्या डालना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी सेट हो। आप मेरे को देखो, अगेन मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बच्चे को रात को 5-5 बजे तक जाग के खिलाना चाहते हो, खिलाओ, आप खुश हो, आपको अच्छा लग रहा है, डू इट। बट अगर आप बर्डन के साथ खिला रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आप चिड़चिड़ कर रहे हो, देन देर इज प्रॉब्लम। वाह। सो प्रायोरिटी देना खुद को स्टार्ट करो पहले, अपने आप सारी चीज सेटल हो। मैं वही कह रही हूँ कि जिन बच्चों को, जिन माओ को अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ना अच्छा लग रहा है, वो अपनी खुशी से कर रही हैं, कोई प्रेशर से नहीं कर रही हैं, कोई जजमेंट के डर से नहीं कर रही हैं, या कि मेरे को वो गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा अच्छी मम्मी का, ये सब सोच के नहीं कर रही हैं, देन इट इज गुड। बट अगर वो ये सब सोच के कर रही हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये वॉल्केनो ना एक दिन फटेगा। और पता है किस पे फटेगा? बच्चों पे, जब वो अपनी जिंदगी जीना चाहेंगे। वो उड़ने नहीं देंगी, वो मदर फिर उड़ने नहीं देंगी उनको, वाह, ये जो बांध आपने के बात रख। बोली है, हम्म। मतलब जो आपने हमारे व्यूअर्स को जो पॉइंटर्स दिए हैं, एंड हम्म। आई 100% एग्री, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ माएं इतना स्ट्रगल कर रही हैं, अगर हम्म। उन तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं तो हम्म। पूजा जी के जो पॉइंटर्स हैं, काइंडली कंसिडर दैट, डू नॉट रन आफ्टर परफेक्शन, बिकम अवेलेबल टू योर किड्स। और वो कहते हैं ना, माँ बनिए, आप पागल मत बनिए। आई रियली लाइक दैट लाइन जो आपने बोल दिया, बिल्कुल एकदम सरल, और जिसे कहते हैं ना, दो टूक भाषा में बोल दिया। एंड ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी रियलिटी है कि हम मदर्स को और नीचे पुश करते जाते हैं उनपे। और वही वही, और आपने बिल्कुल सही बोला, वही जो फ्रस्ट्रेशन वो मदर्स पे जाती हैं और आगे कहीं ना कहीं वो बच्चों पे निकलती हैं, जो बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट देता है उनकी लाइफ में। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि दैट यू हैव गिवन सच अ ब्यूटिफुल थिंग्स। और आपने जितनी, मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वन लाइंस जो आज आपने दिए हैं हम्म। मदर्स के लिए, अगर आप एक मदर हैं और अगर आप स्ट्रगल कर रही हैं, तो काइंडली एंड काइंडली लिसन टू व्हाट पूजा जी है सेड। और ये रियलिटी है, बहुत ही हार्श रियलिटी है कि हम अपने आप को इतना बिल्कुल सही बात है कि बच्चे का भी नहीं आएगा वो टाइम और मेरा भी नहीं आएगा, लेकिन सिंपल। हमें हमें ग्लोरीफाई इतना कर दिया जाता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन ये सच बात है, अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो हम बच्चे को देखेंगे। Who will? सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा यही यही मानना ही है कि आप खुद खुश रहो, आप सच संवर के रहो। आप देखो आपके बच्चे भी, कहते हैं ना, बच्चे को जब जिस दिन हम नहा धो के अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारी एनर्जीज अलग होती हैं। वही यस। हम जूड़ा बना के और कैसे घूमते रहते हैं। सो मैं वही कह रही हूँ, आपका बच्चा ना सिर्फ एक मुस्कुराती माँ चाहता है। अच्छा, कई लोगों का मैंने ये भी देखा यार, कि उनको ये प्रेशर रहता है कि बच्चे खेल रहे हैं, अभी सामान फैल रहा है, मुझे ये सामान समेटना है। और पता है मेरे घर में क्या होता था? जब मेरे पास हाउस हेल्प, मैंने पहली डॉटर के बारे नहीं रखी थी, मेरा पूरा घर फैला रहता था। मुझे लगता था, मेरे को ये खुशी होती थी, मेरे बच्चे ने इतना खेल लिया। मतलब ये होता था। ओसीडी थोड़े टाइम के लिए छोड़ो, आपको साफ सफाई का शौक शौक है, बिल्कुल करो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा तो फैलाता रहेगा, आप सारा दिन समेटते रहोगे, तो आप तो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो ना। फैलने दो, उसका टाइम है वो, उसको जितना मिट्टी में लौट के खेलना है खेलने दो।
आप उसको बाद में हाइजीन वगैरह सब सिखाओगे, सब वो समझेगा बच्चा, लेकिन जो उसका टाइम है उसको एंजॉय करने दो। आपका घर फैलता है, फैलने दो, बच्चा दीवार पे लिखना है, लिखने दो, 2 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा, पेंट करवा लेना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। सो करने दो। ये वही होता है, लेडीज ना इस सब में बहुत बर्डनाइज्ड हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, मेरा तो बच्चा है, मेरा तो बच्चा ये करता है, मेरा तो बच्चा बहुत शरारती है, मेरा तो ये, इतना ज्यादा उसको ग्लोरीफाई कर देती है ना अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप पूछो मत। मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि हम चाहें तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये मुझे पता है, मैं चाहती हूँ। मुझे पता, बाकी देखिए देर आर सो मेनी अदर केसेस पूनम जी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत सारे घर का एनवायरनमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हमें नहीं पता है कि लेडीज बहुत सफर भी करती हैं। बट मैं ये कह रही हूँ, एटलीस्ट जिन लेडीज के पास रिसोर्सेज हैं, जो इजीली सब मैनेज कर सकती हैं और नहीं कर पा रही हैं, और जो जजमेंट के डर से डर रही हैं, एटलीस्ट वो सब तो करें। बहुत एटलीस्ट वो सब तो करें, जिनके पास, जिनका निकल सकता है सोल्यूशन, उनको तो करना ही ये जो आपने बात बोली है, चाहिए। एंड प्लीज एवरीवन लिसन टू हर द वे शी स्पोक। आज जो उन्होंने बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे घर में होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे नोन के साथ होती है। तो सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, मैक्सिमम रीच, सो दैट एवरी मदर शुड लिव लाइक अ मदर, नॉट अ बर्डन, या कहें, या वो एक फ्रस्ट्रेशन के थ्रू ना जाएं। सो इट वाज लवली हैविंग यू पूजा जी हियर। बातें तो हमारी बहुत सारी हैं, पर वो कहते हैं ना कि वक्त जो है वो हम्म। भागता है, भाग रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज लवली हैविंग यू हियर। और आपका जो भी विजडम है वो, आई विश कि एज यू आर अ लाइफ कोच, सब तक फैले, सब तक पहुंचे। और प्लस द ब्यूटी, ऑफ कोर्स ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, और आप वैसे ही बहुत हाँ। खूबसूरत है। प्लस आप अंदर की भी बहुत खूबसूरती के बारे में बताती हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड इट वाज लवली हैविंग यू हियर। थैंक यू पूजा थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी।